नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नए साल 2024 के पहले दिन जमशेदपुर में बड़ा सड़क हादसा, 6 की मौत। साल 2024 के पहले दिन जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस साइन मंदिर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार पहले पोल से और फिर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। 3 लोग कार में बुरी तरह से फंसे थे, जिसे निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से तीनों को बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन एक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल 2 लोगों का इलाज चल रहा, दोनों की स्थिति गंभीर है। जानकारी के अनुसार कार में कुल 8 लोग सवार थे। घायल दोनों युवक में एक का इलाज TMH और दूसरे का इलाज स्टील सिटी नर्सिंग होम में किया जा रहा। वहीं सभी 6 शवों को फिलहाल MGM अस्पताल में रखा गया है। घटना सोमवार की सुबह करीब 7 बजे की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सभी युवक आदित्यपुर के बाबा कुट्टी क्षेत्र के रहने वाले थे और एक कार से पिकनिक मनाने के लिए बिष्टुपुर के मरीन ड्राइव की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। इसी दौरान DC आवास के पास कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे लगे लोहे के पोल से और फिर पेड़ से टकरा गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर बिष्टुपुर और सोनारी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन की जगह CM बन सकती है कल्पना सोरेन। ED की कार्रवाई की आशंका के बीच विकल्प तलाश रही सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED की कार्रवाई की आशंका के बीच झारखंड की झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने वैकल्पिक रास्ते की तलाश शुरू कर दी है। जमीन घोटाले मामले में ED ने झारखंड के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 6 बार समन जारी किया, लेकिन हेमंत सोरेन ED के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 7वां समन जारी करते हुए 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री से कहा कि केंद्रीय एजेंसी को उनसे पूछताछ करना है, वह बताए कि कब और कहां उपलब्ध रहेंगे। ED ने उन्हें 2 दिन का वक्त दिया था। वक्त बीत जाने के बाद भी हेमंत सोरेन की ओर से ED को कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बीच गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा से निर्वाचित विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को 1 जनवरी 2024 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके बाद से ही चर्चा है कि ED की किसी भी संभावित कार्रवाई के लिए हेमंत सोरेन तैयार है। हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उनको गांडे से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है, इसलिए गांडे विधानसभा सीट से डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा हुआ है। नए साल पर हेमंत सरकार की सौगात, 30,000 शिक्षक भर्ती जल्द पूरी होगी। झारखंड में वर्ष 2024 नियुक्ति का साल होगा। इस वर्ष करीब 30,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जनवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है। इसके परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक जारी कर दिए जाने की संभावना है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 शिक्षक मिल जाएंगे। दूसरी ओर +2 स्कूलों में 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को जनवरी से नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा। लिखित परीक्षा के बाद दिसंबर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जनवरी से इसका परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्कूल के लिए 2016 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का भी परिणाम विषयवार जारी हो रहा है। साथ ही हाई स्कूल +2 स्कूलों के प्रयोगशाला सहायक के बचे 84 पदों पर द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। राज्य में शिक्षकों के अलावा विभिन्न विभागों में 10,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 21 और 28 जनवरी को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 1556 पदों के लिए डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। 455 मैट्रिक स्तरीय संयुक्त
संयुक्त परीक्षा 930 औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा की प्रक्रिया भी चल रही है। झारखंड में 2532 पारा मेडिकल कर्मी और 494 पदों पर तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी के लिए स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने साल के आखिरी दिन 3026 पदों के लिए विज्ञापन किया। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियमित 2485 पद और बैकलॉग के 47 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 26 फरवरी तक शुल्क जमा होंगे। पारा मेडिकल कर्मियों के नियमित पदों में 560 फार्मासिस्ट, 636 लैब टेक्नीशियन, 116 एक्सरे टेक्नीशियन और 1173 ए ग्रेड की नर्स की बहाली होगी। वहीं बैकलॉग में 25 फार्मासिस्ट व 22 लैब टेक्नीशियन बहाल होंगे। तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 492 नियमित पदों पर और 2 बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 16 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। गांडेय से जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने दिया इस्तीफा। विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी। गांडेय से जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा कि पार्टी से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया है। 31 दिसंबर 2023 को विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस संबंध में झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से एक सूचना भी जारी की गई है। बता दें कि लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा देने की चर्चा चल रही थी। अब सचिवालय की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना ने इन चर्चाओं पर मुहर लगा दी है। खबर है कि लंबे समय से डॉक्टर सरफराज अहमद पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब 2023 को बाय बोलने के साथ साथ उन्होंने विधायक के पद को भी अलविदा कह दिया। विधायक पद से इस्तीफा देने के साथ ही इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर अधिसूचना जारी होने से पहले जेएमएम विधायक के इस्तीफा देने की बात कह दी थी। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विधानसभा से जारी अधिसूचना को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची में दौड़ेगी 244 नई सिटी बसें। झीरी से खत्म होगी कचरे का पहाड़। नव वर्ष 2024 में रांची शहर को 244 सिटी बसों की सौगात मिलेगी। ये बसें कम किराए में यात्रियों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करवाएंगी। नगर निगम ने बसों की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बस संचालन को लेकर नगर निगम ने शहर में 30 से अधिक रूटों का चयन किया है। इसके बाद जैसे जैसे लोगों के सुझाव आएंगे वैसे वैसे नए रूट में बसों का संचालन किया जाएगा। बस सेवा की जानकारी ऑनलाइन भी ली जा सकती है। इसके लिए ऐप डेवलप किया जाएगा। लोग ऐप डाउनलोड कर किराया सहित किस रूट में किस किस समय पर बसें हैं यह देख सकेंगे। नए साल 2024 में झीरी से कचरा का पहाड़ खत्म हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने कंपनी का चयन कर लिया है। कचरे के निष्पादन पर नगर निगम 121 करोड़ रुपए खर्च करेगा। चयनित कंपनी 1 महीने के अंदर कचरा निस्तारण का काम शुरू कर देगी। जनवरी महीने के अंत में झीरी में घेल इंडिया द्वारा लगाया गया प्लांट शुरू हो जाएगा। इस प्लांट में घरों से निकलने वाले गीले कचरे को प्रोसेस्ड कर बायोगैस बनाया जाएगा। वहीं घरों से निकलने वाले गीला व सूखा कचरा के पृथक्करण के लिए अब कचरा ट्रांसफर स्टेशन में ही MRF प्लांट लगाया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, खरसावां शहीदों का बलिदान हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों की शहादत झारखंड राज्य के निर्माण को भुलाया नहीं जा सकता। शहीदों ने प्राणों की आहुति के चलते खरसावां का यह पवित्र शहीद स्थल आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उक्त बातें सोमवार को शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। राज्यपाल के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शहीद स्मारक पर फूल अर्पित कर शहीदों को नमन किया।
राज्यपाल ने कहा कि शहीद की कुर्बानी को याद करते हुए हमें बेहतर राज्य का निर्माण करना है, जहां लोगों में परस्पर मेल भाव भाईचारा बना रहे। हमें मिलजुल कर विकास के पद पर राज्य को आगे बढ़ाना है। झारखंड प्राकृतिक खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इन प्राकृतिक संपदाओं का बेहतर तरीके से प्रयोग कर राज्य को विकास की अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खरसावां के इस पवित्र स्थल पर पहली बार राज्यपाल का आगमन हुआ है, जो हर्ष का विषय है। स्वतंत्र भारत में पहली बार सैकड़ों लोगों ने प्राणों की आहुति देकर इस स्थल को पवित्र कर दिया है। अब पूरे राज्य के लिए प्रेरणा स्थल के रूप में जाना जाता है। नव वर्ष के पहले दिन खरसावां का यह शहीद स्थल आस्था का केंद्र बना रहता है, जहां दूर दराज से लोग शहीदों को नमन करने पहुंचते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ रांची के सांसद संजय सेठ, खरसावां के विधायक दशरथ गगरई, पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय भी मौजूद थे। आखिरी समन भी बेअसर, सीएम हेमंत सोरेन ने नहीं दिया कोई जवाब। ईडी के पास अब क्या है ऑप्शन? जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के समन पर हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ की कोई तारीख नहीं बताई है। पिछले दिनों ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजकर पूछा था कि वह समन रिसीव होने के 2 दिनों के अंदर एजेंसी को बताए कि उनसे कब और कहां पूछताछ की जाए। यह पूछताछ पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत होनी थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने एजेंसी से कोई पत्राचार नहीं किया। गौरतलब है कि अपने 7वें समन में प्रवर्तन निदेशालय ने लिखा था कि वह 2 दिनों में पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर की कोई तारीख और स्थान बताए जहां उनसे पूछताछ की जा सके। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने अपने पत्र में लिखा था कि एजेंसी ने भानु प्रताप प्रसाद नाम के राजस्व उप निरीक्षक के यहां पिछले दिनों छापेमारी की थी। तब भारी पैमाने पर दस्तावेज बरामद हुए थे। अब इसी मामले की आगे जांच की जा रही है। निवर्तमान एसपी नौशाद आलम के विदाई समारोह का आयोजन साहेबगंज। निवर्तमान एसपी नौशाद आलम के विदाई समारोह का आयोजन रविवार को परिसदन के प्रांगण में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी रामनिवास यादव ने की। इस दौरान निवर्तमान एसपी नौशाद आलम व उनकी पत्नी डीसी रामनिवास यादव, डीएफओ मनीष तिवारी, डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार, सदर एसडीओ रवि जैन, डीएमओ विभूति कुमार, सीएस डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि निवर्तमान एसपी नौशाद आलम बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। डीआईजी कार्मिक के तौर पर पूरे राज्य के लिए अब उनको जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने साहिबगंज में सर्वधर्म व सौहार्द की मिसाल पेश की है। उनकी मानवीय समाज को समझाने का तरीका अलग है। उन्होंने अपनी कार्यशैली से न सिर्फ जनता की समस्या का समाधान किया, बल्कि जिले के सामाजिक सौहार्द को निखारा। उनके जनता दरबार से कोई निराश नहीं गया। अपने स्वभाव व क्रिएटिविटी से लोगों की समस्याओं का समाधान सहजता से निभाया। उनका कार्यकाल व उनके साथ काम करना यादगार रहेगा। डीसी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सरकारी बदली पर नहीं हुआ पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। झारखंड गठन के बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2003 में पारा शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में तैनात किया गया था। उस वक्त इनका चयन ग्राम सभा की ओर से किया जाता था। उन्हें मानदेय के तौर पर 10,000 रुपये दिया जाता था, वह भी इन्हें हर महीने नहीं मिलता था। 5 से 7 महीने में मानदेय दिया जाता था। चुनाव से पहले इन्हें हर सुविधा देने की बात की जाती थी, लेकिन चुनाव के बाद इन्हें सरकार की लाठियों के अलावा कुछ नहीं मिला। आंदोलन और लाठीचार्ज में कई पारा शिक्षक की मौत हो चुकी है। पिछले हर सरकार में इनके मानदेय में कुछ न कुछ वृद्धि तो हुई, लेकिन नियमित तौर पर मानदेय मिलने में दिक्कत होती रही। पारा शिक्षक 2004 के सम्मानजनक मानदेय और अस्थायी करने की मांग करते रहे। वर्तमान में पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 2019 में जब झारखंड में हेमंत की सरकार बनी तो पारा शिक्षकों को राहत हुई। हेमंत सरकार में डुमरी विधानसभा के विधायक जगन्नाथ महतो को शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। झारखंड के वे पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने पारा शिक्षकों को पर्व त्योहारों पर एडवांस मानदेय दिया। उन्होंने पारा शिक्षकों को अस्थायी किया और पीएफ समेत कई सुविधाएं देने की घोषणा की। हालांकि इन्हें अभी तक मानदेय और पीएफ की सुविधा नहीं दी गई है। 2021 में पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। जो पारा शिक्षक टेट पास थे उनके मानदेय में 50% और जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं थे उनके मानदेय में 40% की वृद्धि की गई। झारखंड में अलग अलग खेल में कुल
24 कोच की जरूरत, 60,000 से ज़्यादा होगी सैलरी। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड ने खेल पर शिक्षकों की जरूरत है, इसको लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। 10 जनवरी 2024 तक आवेदन करने की आखिरी तारीख है। इस विज्ञापन के अनुसार अलग अलग खेलों में कुल 24 कोच की जरूरत है। चयनित कोचों को प्रति महीने 60,400 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। वहीं रांची, बोकारो और धनबाद के लिए चुने गए कोचों को 62,800 रुपये मानदेय दिया जाएगा। चयनित कोच को निर्देशालय द्वारा संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों पर सेवाएं ली जाएगी। साथ ही ये जानकारी अहम है कि उनसे संविदा आधारित सेवाएं ली जाएंगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन मोहरावादी, रांची स्थित निर्देशालय के पत्ते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से भेजे सकते हैं। आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों पर सेवाएं ली जाएगी। साथ ही ये जानकारी अहम है कि उनसे संविदा आधारित सेवाएं ली जाएंगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन मोहरावादी, रांची स्थित निर्देशालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए www.sportjharkhand.government.in वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी पा सकते हैं। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर, झामुमो बोला कार्रवाई होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को जेल से धमकी मिलने की घटना को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कई बार इस बात को कहा है कि झारखंड का जेल सरकार से संचालित हो रही है। जेल से प्रधान संपादक को फोन कर धमकी देना बड़ा ही गंभीर मामला है। यह जांच का विषय है कि धमकी देने वाले व्यक्ति तक टेलीफोन कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसका सीधा अर्थ निकलता है कि जेल में बंद अपराधियों का अफसरों व सरकार में बैठे लोगों से पूरी तरह साठगांठ है। पिछले दिनों धनबाद जेल में क्या हुआ, कैसे वहां हथियार पहुंचा, इन घटनाओं से प्रतीत होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री अपराधियों के सामने लाचार व बेबस है। नहीं तो कोई भी अपराधी इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जेल में बंद आरोपी द्वारा प्रभात खबर के प्रधान संपादक को फोन कर धमकी देना आपराधिक कृत्य है। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, वह इस मुद्दे पर काफी गंभीर है। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि मीडिया का काम सच दिखाना है, किसी भी मीडिया हाउस को सच दिखाने से रोका नहीं जा सकता। लोकतंत्र के चौथे प्रभारी को धमकी देना सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है, किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन, 2 कुख्यात नक्सली को रिमांड पर लेकर कर रही पूछताछ। राज्य में बड़े नक्सल हमले व टेरर फंडिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2 कुख्यात नक्सलियों को रिमांड पर लिया है। दोनों ही नक्सलियों से एनआईए के अधिकारी पूछताछ कर रही है। इन नक्सलियों में 15 लाख के इनामी माओवादियों का रीजनल कमेटी सदस्य नवीन यादव उर्फ सर्वजीत उर्फ विजय तथा जितेंद्र नागेशिया शामिल है। नवीन यादव मूल रूप से चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बांसखूटा का रहने वाला है, जिसने 8 नवंबर को चतरा के उपायुक्त एसपी व सीआरपीएफ कमांडेंट के सामने आत्मसमर्पण किया था। एटीएम से पैसा निकालने वाले साइबर अपराधियों को किया जाएगा ट्रैक, झारखंड पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान। झारखंड पुलिस भी अब एटीएम से पैसा निकालने वाले साइबर अपराधियों या इस काम में साइबर अपराधियों को सहयोग करने वाले को ट्रैक कर सकेगी। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले संगठन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अधिकारियों से मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में विभिन्न बैंकों के 7 से 8 लाख एटीएम का डाटा हासिल कर इसे प्रतिबंधित ऐप में प्रोजेक्ट कर लिया गया है। अब इसके जरिए साइबर अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा कि वे पैसा निकालने के लिए कहां और किस एटीएम में जाते हैं। अमूमन साइबर अपराधी साइबर फ्रॉड से हासिल पैसे से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी एटीएम में जाकर पैसे की निकासी कर लेते हैं। झारखंड के किस इलाके में साइबर अपराधी एटीएम से पैसा की निकासी करते हैं, इसे ट्रैक कर अब झारखंड पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। इसके साथ ही दूसरे राज्य की पुलिस को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वे भी एटीएम में पैसा निकासी के लिए जाने वाले साइबर अपराधियों को
ट्रैक कर सके। राजधानी के शहरी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे एटीएम हैं जहां पर पैसे निकालने के लिए पहुंचे लोगों की साइबर अपराधी रेकी करते रहते हैं। राजधानी के शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे एटीएम हैं जहां पर पैसा निकालने के लिए पहुंचे लोगों की साइबर अपराधी रेकी करते रहते हैं। एटीएम में साइबर अपराधी मशीन में कुछ यंत्र लगा देते हैं, इस कारण पैसा निकासी के बावजूद रुपए बाहर नहीं आते हैं। जब रुपए निकालने वाला परेशान हो जाता है तब साइबर अपराधी उसकी मदद के नाम पर एटीएम के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद चालाकी से मदद करने के नाम पर एटीएम कार्ड बदल देते हैं। इसके बाद वह रुपए की निकासी कर लेते हैं। इंडियन ऑयल के तेल की हुई चोरी, जमीन से पाइप में छेद कर निकाल लिए गए लाखों के क्रूड ऑयल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पारादीप हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल भूगर्भ पाइपलाइन में जामताड़ा के निकट एक बार फिर चोरी हुई है। 20.4 MMTPA की क्षमता वाली 1965 किलोमीटर लंबी कच्चे तेल की पाइपलाइन उड़ीसा के पारादीप से निकलती है, जो पश्चिम बंगाल के हल्दिया, बिहार के बरौनी बेंगाई गांव तक जाती है। चोरों ने सेंध मारकर लाखों रुपए का क्रूड ऑयल चोरी की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की निशानदेही पर पुलिस ने तेल निकालने का पाइप, 2 चेक बल्ब तथा एक अन्य सामग्री जब्त की है। पुलिस ने इंडियन ऑयल कंपनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया कि सुद्राछीपुर गांव के 1.5 किलोमीटर दूर झारखंड बंगाल सीमा से सटे अमला कुंडी में अज्ञात चोरों ने भूगर्भ पाइपलाइन में ड्रिल कर लाखों रुपए का क्रूड ऑयल चोरी की है। 26 दिसंबर की रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच पाइपलाइन से तेल की चोरी होने का संकेत कंपनी के जस्सी डी कंट्रोल रूम को मिला, जिसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अधिकारी हरकत में आए। अधिकारियों ने बंगाल के बोलपुर से झारखंड के सुद्राछीपुर सीमा तक चेकिंग की। 29 दिसंबर की शाम बंगाल सीमा से सटे झारखंड के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत बागडेहरी थाना क्षेत्र के सुद्राछीपुर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर तेल चोरी होने वाले स्थान का पता चला। फिलहाल तेल चोरी होने का सटीक आकलन अधिकारी नहीं कर पाए हैं। पाइपलाइन मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट तुम्हारा लोन हमारा। जमशेदपुर में 200 महिलाओं से 20 करोड़ की ठगी। मिनी फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों ने जमशेदपुर की 200 महिलाओं से लगभग 20 करोड़ की ठगी कर ली है। इन महिलाओं के दस्तावेजों को लेकर उनके नाम पर लोन लिया गया। लोन की रिकवरी के लिए जब विभिन्न बैंक व मिनी फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ने दबाव बनाना शुरू किया, तब जाकर महिलाओं को ठगी का पता चला। पिछले 15 दिनों में 200 महिलाओं ने अलग अलग थानों में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद जांच का आदेश दिया गया है। मानगो आजाद बस्ती की आसमा खातून ने बताया कि बंधन बैंक से फोन आया कि उसके नाम पर एक बार 1 लाख और दूसरी बार 70,000 का लोन लिया गया। एजेंट ने कहा कि लोगों को रुपए की जरूरत होती है, इसलिए उनके दस्तावेजों से लोन लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। जरूरतमंद लोन की किस्त हर माह अदा करेंगे। पहले 40 से 50,000 का लोन लिया गया, जिसका पैसा जमा कर दिया गया। इसके बाद जिनके दस्तावेज से लोन लिए गए उन्हें 4 से 5,000 रुपये भी दिए गए। जब यह राशि जमा हो गई तो बाद में उसी दस्तावेज पर बड़ी राशि निकाल ली गई। इसमें सर्वाधिक लोन बंधन बैंक से लिया गया है। महिला ने घटना की शिकायत कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम सोहेल खान से की है। उसके बाद सभी मानगो थाना पहुंचे और घटना की शिकायत की। अलग अलग शिकायतों के बाद एसएसपी के आदेश पर इसकी जांच कराई जा रही है। टेंडर हार्ट के रौनक ने नेशनल स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। टेंडर हार्ट स्कूल के रौनक राज महतो ने भोपाल में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। रौनक ने 10 मीटर एयर राइफल अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने अपने इस कारनामे से पूरे विद्यालय के साथ साथ झारखंड का नाम भी रोशन किया है। भोपाल में आयोजित इस नेशनल चैंपियनशिप में पूरे देश भर के विद्यार्थी ने हिस्सा लिया था, जिसमें रौनक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। रौनक राज महतो टेंडर हार्ट स्कूल में कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। रौनक की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने भी बधाई दी है। रौनक ने बताया कि टेंडर हार्ट का श्रेष्ठ वातावरण एवं सभी शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। रौनक की इस सफलता पर टेंडर हार्ट के चेयरमैन सुधीर तिवारी एवं प्राचार्य उषा किरण झा ने रौनक को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है एवं
रौनक की इस उपलब्धि ने पूरे विद्यालय को समृद्धि के ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में टेंडर हार्ट स्कूल के छात्र विश्व स्तर पर भी अपने प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। रौनक की इस उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव के रवि कुमार, JPEC निदेशक किरण पासी, टेंडर हार्ट के वाइस चेयरमैन वेदांत तिवारी, निदेशक जय मोहंती, उप प्राचार्य मेजर रसीम प्रकाश सहित सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने शुभकामनाएं प्रेषित की एवं अपने आने वाली सफलताओं के लिए आशीर्वाद दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।